हेलो बच्चों, तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट जो हमारा पेंडिंग है उसके बारे में और किस तरीके से एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो जब हम लोग बच्चों यहाँ पर बात करते हैं रेस्पिरेशन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि रेस्पिरेशन हमारे पास यहाँ पर दो तरीके का होता है। द वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनदर इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे पास होता है बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ O2, और एनारोबिक जो होता है इन एब्सेंस ऑफ O2। चलिए ये बात हो गई। तो अभी दो वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्लांट्स वाला, एनिमल्स वाला सेक्शन, लेकिन ये नहीं बताया था कि उनके अंदर एटीपी तो कैसे बना। मैकेनिज्म तो कंप्लीट हो गया था हमारा रेस्पिरेशन का, बट उनके अंदर ये हो कैसे रहा है और किस तरीके से हो रहा है उसके बारे में बात करनी है हमारे को। वो चीज़ हम लोग यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, देखो जब एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात करते हैं तो चाहे एरोबिक हो एनारोबिक हो, देखो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसी को हम यहाँ पर बोलते हैं, देखो वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये जो ग्लूकोज है हमारे पास, ये ग्लूकोज क्या है बच्चों? ग्लूकोज होती है शुगर, वो भी 6 कार्बन वाली हेक्सोज शुगर होती है। इट इज़ अ हेक्सोज शुगर, 6 कार्बन वाली, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज जो होता है बच्चों सबसे पहले कन्वर्ट होता है हमारे पास पायरुविक एसिड के अंदर, या फिर इसी को मैं बोल देता हूँ इधर में पायरुवेट। और पायरुवेट जो होती है वो 3 कार्बन वाली शुगर होती है हमारे पास यहाँ। तो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 3-3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और 3-3 कार्बन वाले 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं बच्चों हमारे पास। दो पायरुवेट बनते हैं बेसिकली यहाँ पर। और ग्लूकोज जब पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तो ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं यहाँ पर इधर में ग्लाइकोलाइसिस। और ये प्रोसेस होती कहाँ है बच्चों? ये प्रोसेस होती है हमारे पास साइटोप्लाज्म में। तो चाहे रेस्पिरेशन एरोबिक हो एनारोबिक हो, ये चीज़ तो होगी ही होगी। अब इसके बाद डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है या फिर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूं, मैं तो बहुत सिंपल तरीके से लिख दिया, बट ये 10 स्टेप की रिएक्शन है एंड दिस प्रोसेस टर्म्ड एज ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। हर क्लास में जाएंगे 10 स्टेप्स में रिएक्शंस पढ़ेंगे जो। अब अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास इफ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो ये रिएक्शन मेरे पास कहाँ पर होगी बच्चों? देन ये रिएक्शन होती है मेरे पास इधर में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये रिएक्शन मेरे पास कहाँ पर होगी बच्चों? ये रिएक्शन होगी मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि फॉर्मेशन होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स की, बट 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। मेरे पास टोटल 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है, बट 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स इनको बनाने में ही यूटिलाइज हो जाते हैं। ठीक है जी। तो नेट गेन कितने मॉलिक्यूल्स का होता है? इसका मतलब कि जी नेट गेन होता है 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स का आउट ऑफ 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हमारे पास। तो इस तरीके से यहाँ पर तो एटीपी मॉलिक्यूल्स बन गए, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2 की एब्सेंस के अंदर यहाँ पर तो हम लोग क्या देखते हैं प्लांट्स के अंदर? तो प्लांट्स के अंदर तो फॉर्मेशन हो जाती है बच्चे यहाँ पर इथाइल अल्कोहल की, इथेनॉल की, यानी कि दिस इज द C2H5OH, यानी कि क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है अल्कोहल। और एटीपी के सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एटीपी के हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल मिलेंगे, बहुत कम एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर इथेनॉल बन जाता है अल्कोहल C2H5OH। इसका मतलब ये नहीं ग्लास लेके पेड़ों के नीचे खड़े हो, हाँ भाई अल्कोहल टपके गया, ऐसा कुछ भी नहीं बच्चों। ये प्लांट्स के प्रोडक्ट्स की फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, तब ऐसा होता है हमारे पास कि अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, और प्लस में CO2 तो हमारे पास यहाँ पर निकलेगा ही। तो ये होता है हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स। बाकी इन मसल सेल्स के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है बच्चों मेरे पास इधर में लैक्टिक एसिड की। वहाँ पर अब मेरे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? तो वहाँ फॉर्मेशन हो जाती है लैक्टिक एसिड की। हमारे पास लैक्टिक एसिड बोल दो इसी को, यहाँ पर आप लोग जो है लैक्टेट भी बोल सकते हैं,
और यहाँ पर भी सिर्फ 2 ही एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बच्चों। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इस तरीके से हमारे प्लांट्स के अंदर, मसल सेल्स के अंदर इथेनॉल या लैक्टिक एसिड बनता है। बट एटीपी के 2 ही मॉलिक्यूल्स बनते हैं बच्चों हमारे पास, एटीपी ज़्यादा नहीं बनता। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है और एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि लंग्स का ही दूसरा क्या नाम होता है बच्चों, पल्मोनरी होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं, देखो जैसे मान लो एक एयर के अंदर आपने कूलर लगा दिया, रूम के अंदर कूलर लगा दिया और एयर वहाँ पर आ रही है बढ़िया करके, अच्छी सारी ठंडी हवा आ रही है। लेकिन अगर आप सारी खिड़कियाँ बंद कर दो तो उस कूलर की हवा नहीं आएगी, आपको एक विंडो ओपन करनी पड़ेगी वेंटिलेशन के लिए। रूम के ऊपर, गेट के ऊपर वेंटिलेटर लगे होते हैं, तो वेंटिलेटर होना बहुत ज़रूरी है हवा पास होने के लिए। ठीक इसी तरीके से हमारे लंग्स के साथ भी होता है बच्चों। जो गैसेस का पहला एक्सचेंज होता है वो आपका कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई लेवल पर होता है। दूसरे लेवल पर क्या होता है, जब ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये हमारे पास अब क्या है बच्चों, टिश्यू है। ये देखिए, ये हमारे पास इधर में टिश्यू है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो है कम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो ज़्यादा है। तो हर एक गैस का ना एक प्रेशर होता है, अवेलेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो ये एल्वियोलाई से ब्लड के अंदर से हमारे पास O2 आ रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर जो ऑक्सीजन का होता है पार्शियल प्रेशर वो कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ जो पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यूज़ में ये कम होता है और ब्लड के अंदर देखो ज़्यादा है। तो इसीलिए हमेशा ब्लड से हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, टिश्यू के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो चला जाता है। तो जो HbO2 होता है हमारे पास, भाई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर क्या है, तो इसका टेम्परेरी एसोसिएशन होता है। O2 यहाँ पर आ जाएगा और Hb अपना खाली हो जाएगा इस तरीके से। और जब Hb खाली होता है तो अब यहाँ पर ब्लड वेसल्स के अंदर CO2 का लेवल कम है और यहाँ पर CO2 का लेवल ज़्यादा है। तो CO2 अब यहाँ से इधर ट्रांसफ़र होने के लिए कहाँ जाएगा बच्चों, Hb के पास जाएगा और हमारे पास कार्बो एमिनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा और CO2 के साथ अटैच होकर के वापस एल्वियोलाई में चला जाएगा और CO2 को छोड़ देगा। तो पहला एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई लेवल पर और दूसरा जो होता है टिश्यू लेवल पर एक्सचेंज होता है हमारे पास बच्चों, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का भी और CO2 का भी। और क्यों, क्योंकि गैसेस का एक प्रेशर होता है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो जहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो वो कम वाले की तरफ ट्रांसफ़र होता है और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से ही होगा, कभी CO2 से कर दो बच्चे गड़बड़ करते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर से कम की तरफ जाएगा और यहाँ पर O2 हमारे पास आएगा इस तरीके से बच्चों। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज़ हो जाती है हमारे पास। दूसरा हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, इतनी चीज़ें होने के बाद बच्चों कि हमारे जो लंग्स होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक प्रेशर बनता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी प्रेशर। आप समझने की कोशिश करिए, मान लो मेरे पास यहाँ पर ये लंग्स है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अभी क्या है, O2 का लेवल कम और एटमॉस्फेयर में इतना ही एरिया देखो आप, यहाँ पर O2 का लेवल जो है वो ज़्यादा है, ठीक है जी। ये देखो O2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा और यहाँ पर कम है। अब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो हमने क्या दिया, लंग्स का साइज़ बढ़ गया। अब साइज़ बढ़ गया लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो उतने ही रहे, ये तो कम ही रहे। तो बेसिकली प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और प्रेशर डिक्रीज हो गया और यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, तो इसी वजह से बाहर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर आ जाते हैं। अब इतना ही एरिया के अंदर CO2 के मॉलिक्यूल देखो और बाहर एटमॉस्फेयर में इतने ही एरिया के अंदर CO2 के मॉलिक्यूल कम होते हैं। तो जब हम एक्सेल करते हैं तो यहाँ पर CO2 के मॉलिक्यूल ज़्यादा, वहाँ पर कम, तो अंदर से बाहर की तरफ CO2 चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से ड्यूरिंग इनहेल और एक्सेल O2 का इन, O2 का आउट, CO2 का इन, CO2 का आउट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द हमारे पास एटमॉस्फेयर और लंग्स। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी बच्चों। और किसी भी तरह का डाउट है तो आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी AKG क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो ऑनलाइन क्लासेस में आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक बार आगे से आपको